गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में थ्योरम का स्टडी करेंगे, कन्वर्स ऑफ ऑल द थ्योरम्स ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। जैसे कि तो बच्चों अभी हमारा इस जो फर्स्ट थ्योरम है इसमें क्या है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम प्रूव करना है और अपोजिट साइड्स AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, और टू प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों हमको क्या है कि अब तो एक कंस्ट्रक्शन लेना होगा, अपोजिट साइड से तो आप एनी वन डायगोनल को ज्वाइन करो। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, और अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या है, दो ट्रायंगल्स हमको दिख रहा है ABC, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या है, तो आपका AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। क्यों? अपोजिट साइड्स गिवन दिया है, तो आप यहाँ पे एक साथ गिवन लिख दीजिए। एंड AC इक्वल टू AC कॉमन है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC कैसे हुआ बच्चों? ट्रिपल साइड, साइड 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 साइड, साइड ए तो कॉमन ही है, तो ट्रिपल साइड से एस थ्योरम से आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो रिस्पेक्टिव एंगल यानी कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो आप लिखिए देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD एंड एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। ये है बाई CPCT, बट ये दोनों कैसा एंगल दिख रहा है? अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम बाई अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। बच्चों हमारा थ्योरम नंबर 2 में है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। तो आप सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ABCD। क्या गिवन है कि एंगल A इक्वल टू C है और एंगल B इक्वल टू एंगल D है। तो आप थ्योरम 2 में गिवन प्रूफ हम लोग करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? हम लोग एडजेसेंट एंगल्स का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग लिखते हैं प्रूफ। क्या हम पहले बताएंगे? इफ सीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
और एंगल ए किसके इक्वल है, सी का, तो सी के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे भाई, हम लोग ए लिख देंगे, और डी इक्वल टू बी, तो डी को हम लोग बी लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 360। एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए, एंगल बी प्लस बी, टू एंगल बी इज इक्वल टू 360। तो 2 का कॉमन हुआ हमारा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी 360/2 180 डिग्री। Therefore एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री। देखिए एंगल ए एंड बी 180, कोई इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर आप कहोगे कि ए डी पैरेलल टू बी सी। बच्चों सिमिलरली क्या कहोगे कि आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 है, और एंगल ए इक्वल टू सी, तो हम लोग फिर से लिखेंगे कि एंगल ए, सी को क्या कर देंगे एंगल ए, और बी को क्या कर देंगे एंगल डी। तो यहाँ बी को एंगल डी और सी को एंगल ए और एंगल डी तो था ही, तो 360 डिग्री। क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल ए, टू एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल डी, टू एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल डी 360 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल डी 360 डिग्री बाई 2 कितना 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस डी 180, एंगल ए एंड डी आर कोइंसिडेंट और एडजेसेंट, देयरफॉर क्या रिजल्ट मिला कि ए बी पैरेलल टू सी डी। बच्चों देखो AB parallel to CD and AD parallel to BC, hence quadrilateral ABCD is a parallelogram, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब हम लोग बच्चों थ्योरम नंबर 3 में बात करते हैं। ओके, थ्योरम नंबर 3 में कहता है कि in a quadrilateral diagonals bisect each other then it is a parallelogram। यानी कि हमें ये बताना है कि जिस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है that must be a parallelogram। तो थर्ड थ्योरम में बच्चों आप क्या कहोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, ए बी सी डी, diagonal AC and BD bisect each other, means OA equal OC and OD equal OB। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आप पहले गिवन लिखो, क्या है गिवन कि OA equal to OC and OB equal to OD। और टू प्रूफ क्या करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram। बच्चों इसके लिए we not need of any construction। क्यों? देखो ये इधर से बात करेंगे तो ये मेरा क्या मिल जाएगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग प्रूफ में एंट्री लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल AOD
and BOC. E triangle AOD and triangle BOC क्या है? OA equal to OC and angle AOD equal to angle BOC. क्यों भाई? तो ये तो गिवन है, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और OD इज इक्वल टू OB, AB आपका गिवन है, यानी कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC कैसे होगा बच्चों? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो नेचुरली अभी ये एंगल और ये एंगल मेरा इक्वल हो गया, तो एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OBC कैसे? बाई CPCT। Therefore AD पैरेलल टू BC। क्यों भाई? Alternate angles are equal, these are alternate, so that AD parallel to BC। बच्चों अब आप बनाओ कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, अगेन देखो OA इक्वल OC गिवन, एंगल AOB इक्वल एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और दूसरा OB इक्वल टू OD, AB आपका गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD कैसे? साइड एंगल साइड। तो आप यहां लिखो SAS, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। आप क्या करोगे? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो आप यहां एंगल OAB इक्वल एंगल OCD बाई CPCT। देखो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो आप क्या कहोगे? AB पैरेलल टू CD। देखो बच्चों यहाँ AD पैरेलल टू BC, यहाँ AB पैरेलल टू CD, क्या हुआ? तो हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और ये हम लोगों को प्रूव हो गया। ओके तो बच्चों हमारा थ्योरम नंबर 4 ये कहता है if one pair of opposite sides are parallel and equal, that quadrilateral is a parallelogram। तो आप क्या करोगे कि थ्योरम 4 के लिए भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ABCD क्या है? ये इसके इक्वल भी है और ये इसके पैरेलल भी है। तो आपका थ्योरम 4 में आपका गिवन क्या दे रहा है कि AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD, और टू प्रूव क्या करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों देखो ऐसा जैसे ही लिखा है तो आपको बताने पड़ेंगे कि अपोजिट साइड्स भी पैरेलल का इक्वल है। आप क्या करोगे? एक डायगोनल को ज्वाइन करो। तो कंस्ट्रक्शन क्या करोगे कि ज्वाइन
AC। अब प्रूफ में हम लोग एंट्री लेते हैं तो एक पेयर ऑफ ट्रायंगल्स हम लोगों को मिल गया है। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या है? तो AB इक्वल टू CD गिवन है और ये पैरेलल है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल भी है। तो एंगल BAC इक्वल एंगल ACD अल्टरनेट एंगल्स। तो बच्चों अब AC आपका कॉमन है तो आप यहां लिखोगे कॉमन। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA कैसे हो गया? साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड कॉमन। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड एंगल साइड को कॉन्ग्रुएंट होते ही हम अब लिख देंगे कि एंगल ACB दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD। तो आप यहाँ CAD क्यों बाई? तो बाई CPCP। सोचो बच्चों एक कैसा एंगल आपको दिख रहा है? ए अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। तो देयरफॉर दिस BC पैरेलल टू AD बाई अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी। और अगर ये पैरेलल दोनों साइड्स हो गए तो हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम और ये प्रूव हो गया। ओके बच्चों अब हम लोग इन थ्योरम का एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे अगर इन ए पैरेललोग्राम ABCD X and Y are the mean points of opposite sides AB and CD, तो आप क्या करोगे कि एक पैरेललोग्राम बनाओ ABCD X Y क्या है? मीड पॉइंट है। X Y आर द मीड पॉइंट्स ऑफ, तो आप इसको ज्वाइन करो पहले और अब प्रूव करना है कि AXCY इज ए पैरेललोग्राम। तो सोचो पहले आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी इसका एप्लीकेशन नंबर 1 में कर रहा हूं कि आपके पास क्या कर रहा है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो आप करोगे गिवन कि ABCD is a parallelogram and AX equal to XB and CY equal to by D। और टू प्रूफ क्या करने हैं आपको कि क्वाड्रिलेटरल AXCY इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों देखो इनके लिए कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। आप अभी थ्योरम पढ़े हो कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आप सबसे पहले प्रूफ में एंट्री लो और क्या कहोगे कि सिंस AB पैरेलल टू CD and AB इक्वल टू CD। क्यों ऐसा है? क्योंकि ABCD जो पैरेललोग्राम है। आप यहां लिख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो हाफ AB
parallel to half CD and half AB equal to half CD। तो बच्चों हाफ AB मीन्स क्या हुआ, AX पैरेलल टू हाफ CD मीन्स क्या हुआ, C बाई, एंड हाफ AB AX एंड इक्वल हाफ CD C बाई। तो AX पैरेलल टू C बाई एंड AX इक्वल टू C बाई, hence quadrilateral AXC by is a parallelogram। क्यों, यही तो थ्योरम कहा था ना कि in a quadrilateral one pair of opposite sides are parallel and equal, तो it must be parallelogram। तो ये parallelogram प्रूव हो गया। ओके बच्चों, हमारा जो सेकेंड एप्लीकेशन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 2 इन थ्योरम पर, if in a quadrilateral ABCD or in a parallelogram ABCD, if P and Q are the points on AD and BC such that AP 1 by third of AD and CQ 1 by third of BC, तो प्रूव दैट कि APCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्या करोगे आप, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ABCD। आपका यहां पे पॉइंट P है और यहां पे पॉइंट Q है, और क्या कर रहा है कि सच दैट, तो आप यहां ज्वाइन कर लो AQ को CP, कि सच दैट AP 1 by third AD एंड CQ 1 by third BC। और प्रूफ क्या करना है कि दिस APCQ इज ए पैरेललोग्राम। क्या, तो आप इसमें गिवन लिखो, क्या लिखोगे, ABCD is a parallelogram। AP 1 by 3 AD and CQ 1 by third BC। और टू प्रूव क्या कि क्वाड्रिलेटरल APCQ is a पैरेललोग्राम। बच्चों इसके लिए भी हम लोग को कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो थ्योरम लास्ट हम लोगों ने कहा कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, इट इज पैरेललोग्राम। तो ABCD का ऑलरेडी AD और BC पैरेलल एंड इक्वल है, तो उसका 1/3 भी पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा, और 1/3 का मतलब AP और CQ पैरेलल एंड इक्वल, नेचुरली ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और प्रूफ में एंट्री लेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AD parallel to BC and AD equal to BC। बच्चों 1/3 की बात किया है, तो आप यहां क्या करोगे, 1/3 of AD parallel to 1/3 of BC and 1/3 of AD equal to 1/3 of BC। 1/3 of AD किसको कहा है, AP को, तो AP पैरेलल टू 1/3 BC CQ है, एंड सिमिलरली AP इक्वल टू CP। तो बच्चों अब देखो AP पैरेलल एंड इक्वल टू CQ, तो हेंस quadrilateral
APCQ is a पैरेललोग्राम, और ये हम लोगों का क्वेश्चन प्रूफ हुआ। अब ऐसा है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑल दीज 4 थ्योरम्स के साथ हम लोग मिलेंगे।